को करता हूँ। मेरी एक सोच ये भी है, देखा जैसे आजकल की ना मेरी लड़कियाँ कपड़े पहनती है, तो भाई पहनना चाहिए यार, क्योंकि ज़माना बहुत आगे बढ़ रहा है। उसमें कोई आजकल बोलते हैं कि यार उसने ऐसे कपड़े पहने तो उसने संस्कृति खराब कर दी है, वो हमारे कल्चर को वो चीज़ नहीं दी। संस्कृति का मतलब ये होता है जब हम उस वेस्टर्नाइजेशन को लेके, संस्कृति अंदर से होनी चाहिए ना। अगर कोई लड़की वेस्टर्न ड्रेस पहन के वो पैर छू रही है तो उसके संस्कार है वो। उस तरह की लग्जरी लाइफस्टाइल या उस तरह की लग्जरी हमारे उत्तराखंड के एक्ट जितने भी हैं सिंगर्स ये क्यों नहीं रिसीव कर पा रहे हैं? ठीक ऐसा ही अगर हम उत्तराखंड इंडस्ट्री में जाएं, वहाँ पे सब सेपरेट होता है, एक्टर अलग होता है, सिंगर अलग होता है। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बेसिकली आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड के गानों को उतनी ग्लोरी मिलनी चाहिए जितना कि पंजाब के अभी लेटेस्ट सॉन्ग्स या वो इंडस्ट्री उठ रही है। हेलो गाइस, मैं वाशु कौशिक, इस पॉडकास्ट का होस्ट। इंट्रोड्यूस करता हूं हमारे अध्यापक जी को, जो कि उत्तराखंड के एक उभरते सितारे हैं और उत्तराखंड के फोक म्यूज़िक को एक नए कन्वेंशनल वे से थोड़ा सा हटके ले जाकर वेस्टर्नाइज और फोक को मिक्स करके एक अलग वे में प्रेजेंट कर रहे हैं। थैंक तो अध्यापक जी, ये जो उत्तराखंड के कन्वेंशनल म्यूज़िक को आप वेस्टर्नाइज वे में अपनी तरह से ले जा रहे हैं, इसके पीछे की क्या स्टोरी है? इसके पीछे यार ऐसी कोई खास स्टोरी तो है नहीं। ये है कि मैं दिल्ली में रहा हूँ, तो मैं अराउंड 99 में दिल्ली में शिफ्ट हो चुका था अपने घर वालों के साथ। तो उसमें बच्चा ही था मैं उस टाइम पे। तो जब हम थोड़े बड़े हुए तो हमारे टाइम में हनी सिंह चलना स्टार्ट हो गया था। सबको पता है हनी सिंह इंडस्ट्री का, मतलब कि म्यूज़िक इंडस्ट्री का बाप, मैं उसको ही बोलता हूँ भाई, जो रेवोल्यूशन लेके आया है। जैसे पहले हमें क्या पता, हमें कुछ पता नहीं था गानों के बारे में। हम सोचते बॉलीवुड में गाने होते हैं, लेकिन जब वो गाने लाए वाकई में ना, तब पता गाने क्या होते हैं। और एक टाइम पे बाबा साइकिल चलता था, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, उसको भी सुना है लेकिन उतना नहीं सुना हमने जितना हमने हनी सिंह को सुना है। तो हनी सिंह लाया, तो उसके बाद ना मैंने एक चीज़ देखी थी कि ना पंजाब इंडस्ट्री का जो पहले म्यूज़िक था और उसके बाद जब हनी सिंह ने जब म्यूज़िक करा तो आपने डिफरेंट देखा होगा। हाँ, डिफरेंस तो नज़र आता है साफ। पहले लोग ना इंग्लिश गाने सुनते थे बीट्स के लिए, जैसे एक कौन के। हाँ, उसके बाद हनी सिंह गाने लोगों ने सुनना स्टार्ट करा। वो पंजाब में नहीं, ऑल ओवर इंडिया सुने। सच बात। और ऐसा कोई भी नहीं होगा, मेरे उत्तराखंड के लोग भी नहीं बोलेंगे कि, वो भी बोलेंगे हाँ मैं हमने हनी सिंह को सुना है। वो वहाँ भी बजा होगा हनी सिंह। एक टाइम पे हनी सिंह अभी भी बजता है और पहले भी बजता था हनी सिंह। तो उसकी मुझे खासियत लगी थी, जो हनी सिंह ने जो एक चीज़ चेंज करी ना, उसने मतलब कि पंजाब की लैंग्वेज वो रखी, सिर्फ म्यूज़िक चेंज करा। उसके बाद वो ऑल ओवर इंडिया पंजाब हुआ। उसके बाद कनाडा, बाहर देश में भी गाने बजने लगे। सेम चीज़ क्या थी हमारे उत्तराखंड में, ये है आज भी हमारे उत्तराखंड में वही गाने चलते हैं। आप चीज़ें आप बोल रहे हैं कि नए नए सिंगर आ रहे हैं, अच्छी बात है, नए नए सिंगर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें नहीं ला रहे। वो आपको भी और बहुत लोगों को बात ही बुरी भी लगेगी। मैं वाकई में कह रहा हूँ। देखो, एक रीजनल सॉन्ग अलग होते हैं और एक होता है ना चीज़ों को आगे प्रमोट करना। तो हमारे उत्तराखंड में वो प्रमोट नहीं हुआ। ओके। अभी भी हम उसी म्यूज़िक में बज रहे हैं। आप उत्तराखंड के ऑलमोस्ट जितने गाने हैं आप सुनोगे ना, वो सारी धुन में गाने हैं, एक ही धुन में गाने बजते हैं, ढक चिक टिक 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 डिंग डिंग, जो पहाड़ी ढोल चलता है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ। तो जैसे हमने आपका बाबू सोना गाना सुना, जो कि उत्तराखंड के कन्वेंशनल म्यूजिक से काफ़ी हटकर है, हाँ हाँ उसके पीछे के बारे में कुछ बताइए आप। यार, जब मैंने उससे पहले एक गाना गया था पिथौर की बाना, वो गाना मैंने ना एक म्यूज़िक प्रोड्यूस किया था, पहाड़ी म्यूज़िक, क्योंकि उस टाइम पे मुझे लगता था ना यार कि मैं कुछ अलग करूँ। मैंने उससे बोला था कि इसमें कुछ अलग करे। उसके बाद ना जब मैंने वो गाना बनाया था पिथौर, तो मुझे ना वो गाना अच्छा नहीं लगा वाकई में। तो उसके बाद फिर मैंने बाबू सोना जब हमने स्टार्ट किया, तो ना पिथौरागढ़ी बाना में टिपिकल गाने भी थे, वो लिरिक्स भी किसी और ने लिखे थे गाने में। तो मुझे वो उतना खास, मैंने सिर्फ रैप किया उसमें, मैंने सिर्फ बना के छोड़ दिया था वो। उसके बाबू सोना में जब मैंने लिरिक्स लिखे बाबू सोना के, जब मैं पहाड़ी फिर सीखने लगा। पहाड़ी तो आती है लेकिन प्रॉपर पहाड़ी सीखने लगा। तो जब एक गाना मैंने बनाया ना, मेरे बाबू सोना सुन ले, मैं लहंगा दिला दे, पहले 1 लाख था, 1 लाख को दिला दे, मैं 1 लाख का नहीं पाया, 10 लाख का दिला दे। तो फिर हमने कुछ उसमें चेंज करा। तो जब वो गाना मैंने बनवाया, मतलब कि जब सिंगर ने गाया, तो उसने जब गाना गाया तो वो गाना अलग टाइप से था, मेरे बाबू सोना सुन ले,
वो बहुत मतलब कि एक होता है ना जो हायर लेवल पे, हाई जो ट्रेडिशनल चलते हैं गाने, हायर स्केल पे। हाई स्केल ट्रेडिशनल चलते हैं गाने जो, ओके, आप ट्रेडिशनल म्यूजिक की बात कर रहे हाँ हैं। उस टाइप का था। तो उसका फिर हमने म्यूजिक चेंज कराया, जो फिर उसका था मेरे बाबू सोना सुन ले मैं लहंगा दिला दे, मैं 10,000 नहीं पहनूं मैं 1 लाख बना देगा दो भलो लगा लो जब। तो जब इस तरह से बनाया तो वो कुछ नया बना। उसके बाद वो गाना जब बनने के बाद 1 महीना 1.5 महीना 2 महीने तक गाना रखा रहा। मैंने बहुत लोगों को डमी सुनाई, जो मेरे साथ के सर्कल के लड़के थे उनको तो बहुत अच्छा लगा, और जो बाकी जो पहाड़ी टिपिकल पहाड़ी थे उनको सुनाया, कहा ये गाना है कोई। तो उनने, क्योंकि उनने ना हमेशा कहना उत्तराखंड में झुमका ठुमका सुना था ना। आपने देखा हमारे लहंगा इंदिरा के गाने हाँ, जिस प्रकार से हाँ पंजाबी म्यूजिक एक वे में चला करता हाँ था, हाँ, उसी तरह से उत्तराखंड का म्यूजिक जैसे भी एक तरह लहंगा, से चलता जैसे है। इंदिरा जी ने लहंगा इंट्रोड्यूस किया था, तो उसका लहंगा में सारे गाने चलने लगे थे, झुमका ठुमका, तो वो सारे गाने चलने लगे एक थे, तरह से फॉलो अप चल रहा था, फॉलो अप चल रहा बाकी था। गानों का। तो बाबू सोना बहुत यूनिक था, तो वो पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैंने बनाया 2 महीने तक ना, तो हमने रखा रहा। अब फिर क्या था ना, फिर हम क्या थे, हमारा चैनल था वो मतलब कि दिल्ली का चैनल था हमारा, उत्तराखंड का चैनल था। तो पैसा तो मुझे ही लगाना है, सबको मुझे ही करना है। पहले हमने एक कंपनी को सेल आउट करने वाले थे, तो बहुत कंपनी वालों ने सेल आउट मना कर दिया था। तो मैंने कहा यार अब गाना बनाना तो है ही है, बन चुका है। जब गाने की वीडियो बनाई, जब गाना हमने छोड़ा इंटरनेट पे, यूट्यूब पे छोड़ा, तो ब्लास्ट हुआ। सबको पता है कितना ब्लास्ट हुआ, वो इतना ब्लास्ट हुआ। वो गाना मैं कहता हूँ ऐसा गाना है विदाउट प्रमोशन, लोग लाख रुपए लगाते हैं तब जाके उनके इतने व्यूज़ आते हैं। वो गाना ऐसा है विदाउट प्रमोशन, इंस्टाग्राम में भी विदाउट प्रमोशन, किसी से मैंने ये नहीं कहा था इसमें रील बनाओ। वो गाना अपने आप फटा, और जो फटा तो बहुत ही धमाकेदार वाला फटा। इस गाने की ये कहानी थी। उसके बाद फिर चलता गया, फिर उसका सतरंगी लहंगा गाना बनाया मैंने। अध्यापक जी, पर्सनली मैं आपके सतरंगी लहंगे का बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू। उसमें जो आपने उत्तराखंड का जो कल्चर दिखाया है, वो मुझे दूसरे उत्तराखंड के गानों में नहीं दिखाई दिया। हाँ हाँ, वो गाना मुझे बाबू से अच्छा गाना वो लगता है सतरंगी लहंगा। वो ममता दीदी ने गाया था और उन्होंने बहुत अच्छा गाया था। तो वो गाना भी कुछ अलग था, वो अलग धुन में भी था। तो उसमें जो मैंने एक साउथ इंडियन का जो उसमें धुन सुनी होगी, टैं टैं पे 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 पे, स्टार्टिंग में और बीच में जो इसमें हम डांस स्टेप करते हैं, ओके। वो धुन भी अलग थी। तो सतरंगी लहंगा गाने की ऐसा था ना, वो गाने मैंने एक्ट भी किया है। और ना मुझे वाकई में ज्योति प्यार से, मतलब कि ज्योति प्यार जब मुझे उस गाने में काम कर रही थी, तो वो ना ज्योति प्यार जो ना बागेश्वर गांव की है, तो वो कल्चर जानती क्या होता है। ओके। तो वो गाना जब बना, वीडियोग्राफी बनी उसकी, जो उसमें मैंने चीज़ें दिखाई थी, तो वो था ना बचपन अपने जो मेरे चाचा चाची थे ना उनको देखता था मैं। हमारे गांव में क्या होता है ना, खेतों में काम करते हैं, मतलब कि मर्द लोग काम करते हैं, तो औरतें घास काटना और चाय लेके जाती है। आपने देखा होगा ट्रेडिशनल मतलब कल्चर क्या होता है उत्तराखंड का ये। तो मैंने वही चीज़ सेम दिखाई थी। बहुत लोगों को बहुत अच्छी लगी वीडियो, मतलब कि ना वो उत्तराखंड के लोगों को समझ नहीं आई वीडियो। ओके। लेकिन जैसे आप हो, आप दिल्ली के हो, तो आपको समझ आई। और जो यहाँ के लोग थे ना, वो लोग वीडियो देख के पागल हो, कह रहे यार ये वीडियो, मतलब कि कह रहे यार इसमें पूरा मतलब गांव का जैसे एक दिख रहा है कुछ, आपको समझ आ रहा है कि गांव का क्या होता है। जब लड़की खाना खिला रही है और खाना लेके आ रही है, हम खेतों से आ रहे हैं, मुंह हाथ धो रहे हैं, तो उसमें ना स्टोरी चल रही है, डेली चर्या बोलते हैं ना उसको, दिनचर्या। दिनचर्या। तो हमारा वो चल रहा है। तो उसमें जो था, फिर लड़की जब डिमांड करते हैं कि लहंगा चाहिए हल्द्वानी से, फिर मैं हल्द्वानी जाता हूँ, हल्द्वानी से लहंगा लेके आता हूँ। तो यार पता है हमारे उत्तराखंड में एक ऐसी चीज़ है ना, जो टिपिकल उत्तर पहाड़ी लोग हैं हम लोग ना, हम छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हैं। कभी ना आप हमारे उत्तराखंड आओगे ना, अगर आप एक चाउमीन भी लेके आओगे ना, तो 10 रुपये की चाउमीन भी लेके आओगे ना, उसमें से पूरा परिवार जो होता है ना, वो खुशी खुशी बांट के खाता है। बेसिकली फैमिली वैल्यू से सेटिस्फैक्शन मिलता है। हाँ, तो हमारे गांव में ये चीज़ है। अगर हमारे गांव में मिश्री, जानते हैं मिश्री, मिश्री होती है, हाँ हाँ वो मिश्री का चाय पीते हैं। हाँ, समझ गया, वही जो आपने अपने शॉर्ट में दिखाया। हाँ, तो वो चीज़ें बहुत चीज़ें चलती है। तो ये हमारे गांव का ट्रेडिशनल कल्चर है। तो वो कल्चर मैंने दिखाया, तो वो वहाँ के लोगों को ज़्यादा पसंद आया नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों को पसंद आया। तो ये सी बात की बस अच्छा लगता है कि यार चीज़ें हम कर भी रहे हैं। तो अध्यापक जी, जो हमने आपका लेटेस्ट वीडियो देखा है, घर वालों गोली चलूं ढाई ढाई ढाई, उसके अगर हम म्यूजिक पे जाएं, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, A to B है, जो आपका पिछला एक गाना था उससे। उसके बारे में कुछ बताइए। वो गाना जो था भाई, मतलब कि बात हुई ना, कुछ वेस्टर्न तो करना ही था। तो जब हमने घर वाल गोली चलो ठाडा गाना बनाया, कंचन जी ने गाना गाया, वो छोटी बच्ची है भाई, वो 19-20 साल की, बड़ा अच्छा गाती है।
और कुमकुम भी इसमें से एक्ट करा है और पूरी टीम वालों ने इसमें पूरी मेहनत करी है। तो गाना निकल के भी आउटपुट अच्छा है, उसका हुक लाइन भी अच्छा है। तो अब मैं जो गाने लेटेस्ट बना रहा हूँ ना, वो सारे वेस्टर्न बीट पे होंगे गाने और वेस्टर्न वाले गाने होंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ ना, हनी सिंह ने एक ट्रेंड सेट किया था पंजाबी में वेस्टर्न में गाना गाना, तो वैसे अब मैं करने वाला हूँ। अब मेरे एक अभी नया गाना आने वाला है बदमाशी, वो भी कुछ वेस्टर्न अलग है, अलग हटके ही है। तो अध्यापक जी, एक चीज़ हमने नोटिस करी है, आप अपने गानों में एक्ट करते हैं, सिंग करते हैं, जैसे कि हमने हरियाणवी और पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में देखा है। ठीक ऐसा ही अगर हम उत्तराखंड इंडस्ट्री में जाएं, वहाँ पे सब सेपरेट होता है, एक्टर अलग होता है, सिंगर अलग होता है। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? यार मैं वही चीज़ कह रहा हूँ ना आपसे कि मैं पहले से एक्ट तो करता ही था। ठीक है, मैंने अपने जो पहले हिंदी और पंजाबी गाने बनाए थे तो उसमें एक्टिंग करता ही था। मैं नॉर्मली ज़्यादा हिंदी गाने बनाए मैंने, तो उसमें एक्टिंग करता ही था। जब मैं उत्तराखंड गानों में आया तो मैंने कहा भाई मैं खुद ही एक्टिंग करूँगा। जब गाना मेरा, बोल मेरा, गाने एक्टिंग तो मैं खुद ही करूँगा। जब मुझे आती है तो मैं करूँगा ना वो। मुझे ये नहीं पता कि वहाँ का क्या रूल है कि भाई हीरो लेना है, ये लेना है, एक्टर लेना, तो मुझे उसका कोई सीन शॉट समझ आता नहीं है। लेकिन मेरा तो भाई ये है, अगर मैं उत्तराखंड में गाने कर रहा हूँ तो अगर वो मेरा गाना है, मेरा गाएगा तो मैं उसमें एक्ट करूँगा। तो ये मेरा रूल है भाई। अब वो चीज़ उनको चेंज करनी चाहिए उत्तराखंड के सिंगरों को। अब क्या ना, वीडियो में आना चाहिए। मैं तो भाई यही कहूँगा जितने उत्तराखंड के सिंगर है वो पर्सनली वीडियो में आओ भाई, अपना टैलेंट दिखाओ, गानों के साथ अपनी एक्टिंग भी करो। उसको भी इम्प्रूव करना पड़ेगा उन लोगों को ना। सो बेसिकली अध्यापक जी, आप आने वाले कुछ 5 एक साल में उत्तराखंड इंडस्ट्री को कहाँ ले जाना चाहते हो? क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? यार देखो, मैं लेके जाने वाला कोई नहीं होता, अगर मेरा साथ देंगे ना तो उत्तराखंड इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा देखो मेन है ना। देखो वो चीज़ हमें चेंज थोड़ी करनी पड़ेगी। देखो मैं कह रहा हूँ, रीजन अलग होता है और कल्चर अलग होता है। ठीक है, अगर जब हम अपना आर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें आर्ट को आर्टिस्ट बनना पड़ता है, सिंगर को वर्सटाइल बनना पड़ता है। अगर देखो मैं कहूँगा पुराने ज़माने के जो सिंगर थे उनने अपनी सिंगिंग स्टाइल चेंज नहीं करी, तो वो आज मतलब कि नहीं चल रहे ना वो। अब नए नए जो टैलेंटेड लड़के हैं, जो नए नए लड़के हैं, वो आके उनको टेक ओवर कर रहे हैं। तो हमें ना जमाने के साथ चलना ही पड़ेगा। अब देखो पंजाब, मैं कह रहा हूँ पंजाब हरियाणा को नाम क्यों लेता हूँ, एक टाइम पे ना हरियाणा गाने ना क्लब में नहीं चलते थे, पंजाब गाने नहीं चलते। लेकिन आज ऐसा कोई क्लब नहीं है जहाँ हरियाणा और पंजाब नहीं चलता हो। मतलब कि बॉलीवुड के गाने भी नहीं सुनने को मिलेंगे आपको जितना पंजाब और हरियाणा गाने सुनने को मिलेंगे। तो अगर वो साथ देंगे ना भाई, अगर थोड़ा सा चेंजेस तो करने पड़ेंगे, अपने अपने सिंगिंग स्टाइल में चेंजेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब ये नहीं कि भाई अगर आपका सुर ताल है तो आप सिंगर नहीं हो। भाई देखो सिंगिंग की ना कोई परिभाषा नहीं है, जैसा जैसा जमाना होता है वैसे वैसे सिंगिंग बदलती है। अब हर कोई देखो राहत फ़तेह अली खान जैसा कोई गला लेके नहीं आया। सच में। ठीक है, बॉलीवुड में भी ऐसे कोई सिंगर है जो मतलब कि इतने अच्छे सिंगर नहीं है लेकिन वो टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं, क्योंकि बस उनके पास ना ट्रिक्स है और जमाने का चलने की वो चीज़ें हैं। तो हमें वो चीज़ करनी पड़ेगी, तभी उत्तराखंड इंडस्ट्री ना 5 साल बाद ना हर जगह बजेगी, हर जगह फटेगी। अध्यापक जी, एक चीज़ हमने और नोटिस करी है, जिस तरह से अभी हालिया न्यूज़ में आया करण औजला के पास 22 करोड़ की हाँ, गाड़ी। वो मैंने भी सुना यार, मैं सुन के शौक हो गया इस चीज़ को ना। तो उस तरह की लग्जरी लाइफस्टाइल या उस तरह की लग्जरी हमारे उत्तराखंड के जितने भी हैं सिंगर्स, ये क्यों नहीं रिसीव कर पा रहे हैं? यार मैंने क्या बोला ना आपको, मैंने वही पॉइंट बोला ना, क्योंकि देखो करण औजला वर्ल्ड वाइड शो करता है। हम्म। तो वो एक शो का ना कम से कम 25 से 30 लाख लेता है। हम्म। ठीक है, और उसका ना कम से कम महीने में ना बुक रहता है भाई वो। और स्पॉन्सर उसका बहुत स्पॉन्सर है। ठीक है, उसका एक गाना जो है ना, एक गाना मतलब कि जो कमाता है यूट्यूब से ही, वो करोड़ों में कमाता है। आप कभी करोड़ों में व्यूज़ देखो, वो अब बॉलीवुड में उसने गाने दिया था, वो हुस्न तेरा तौबा तौबा, उसके लिए उसने मोटी फीस ली। तो मैं क्या कह रहा हूँ ना, उसका स्टाइल है वो। मैं करण औजला ना मतलब कि जो गाता है ना वो एक यूनिक स्टाइल है। उसने प्रेजेंट करा कि हाँ भाई मैं पंजाब को कैसे, हुस्न तेरा तौबा 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 तौबा, और कोई भी गाने सुन लो। तो वो चीज़ मैं मतलब कि फ़र्क समझ लो क्या हो, जब हमारा वैसा साउंड होगा, कि साउंड का मतलब होता है कि साउंड जब पूरा वर्ल्ड उस साउंड में नाचेगा तब पैसा आएगा। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि उत्तराखंड के गानों को उतनी ग्लोरी मिलनी चाहिए जितना कि पंजाब के अभी लेटेस्ट सॉन्ग्स या वो इंडस्ट्री उठ रही है जितनी। या आप पंजाब के ना, मैं कह रहा हूँ छोटे से सिंगर के गाने देख लोगे आप। अभी एक लड़की है पम सिंह, जो स्लम की लड़की है, उसका गाना सुनना आप। उस गाने ने करोड़ रुपए कमा लिए। वो गाना मतलब कि रील में वायरल हुआ, यूट्यूब में करोड़ों में व्यूज़ हैं उसके, करोड़ से कहीं ज़्यादा करोड़ से व्यूज़ हैं। तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जब आप वो टोन लाओगे, आप वो म्यूज़िक लाओगे, जब आपका वर्ल्ड वाइड
लोग सुनेंगे, तब आपका पैसा बनेगा। और जब वर्ल्ड वाइड आप शोज करोगे, आप कभी भी देखना कि ये जितने भी आर्टिस्ट हैं ना, ये बाहर देश से बहुत मोटा पैसा कमाते हैं। जैसे बाहर देश के सिंगर हमारे इंडिया में आते हैं तो वो हमसे मोटा पैसे लेके जाते हैं, वैसे ही यहाँ के सिंगर जो हैं, इंडिया के सिंगर जब बाहर देश जाते हैं तो मोटा पैसा लेते हैं। तो एक चीज़ हमने नोटिस करी है अध्यापक जी, इससे एक सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह से कन्वेंशनल म्यूजिक को फॉलो करते हुए उत्तराखंड चल रहा है, वही ओल्ड फैशन पुराने तरह की धुन, आपने इसको चेंज किया, कुछ डिफरेंट किया, क्या चेंज ना करना उत्तराखंड का अपने म्यूजिक को उसकी तरक्की में आड़े आ रहा है? हाँ, आप कहीं ना कहीं 100% आप ये कह सकते हो, क्योंकि देखो मैं ये कहना चाहूँगा ना भाई, आपको जमाने का चेंज होना पड़ता है। संस्कृति एक अलग जगह है। संस्कृति का मतलब ये होता है जब हम उस वेस्टर्नाइजेशन को लेके, संस्कृति अंदर से होनी चाहिए ना। अगर कोई लड़की वेस्टर्न ड्रेस पहन के वो पैर छू रही है तो उसके संस्कार है वो। जरूरी नहीं है कि वो मतलब कि सिंपल वैसे कपड़े पहन के, सूट साड़ी पहन के वो पैर नहीं छू रही, तो संस्कार तो नहीं है ना। सच। तो मतलब कि ये चीज़ होता है कि हम बाहर देश में जाके अपनी बोली को प्रमोट कर रहे हैं, उसको वेस्टर्नाइजेशन कर रहे हैं, तब जाके वो तरक्की होती है। ठीक है, अब हमारा उत्तराखंड क्या है ना, उत्तराखंड सोचता है कि देखो हर स्टेट का ना, कोई भी स्टेट हो, वहाँ का एक रीजनल क्या बोलते हैं उसको, लैंग्वेज नहीं, एक म्यूजिक होता है। आर यू ट्राइंग टू से कल्चर होता है? कल्चर नहीं, म्यूजिक। ओके। जैसे बंगाल का म्यूजिक अलग है, ठीक है, और चेन्नई का म्यूजिक अलग है, पंजाब का अलग है, हरियाणा का अलग है, और उत्तराखंड का अलग है। वो रीजनल म्यूजिक होता है। ओके। ठीक है, वो हर कंट्री का ना एक म्यूजिक वाला साइन होता है। तो अब आप उसी साइन में हर गाने बना नहीं सकते ना, क्योंकि उस टाइम में वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस टाइम में क्या था, देखो अब मैं बताऊँ म्यूजिक का मतलब क्या होता है। पहले क्या होता है, म्यूजिक लाइव होता था, प्ले। एग्जैक्टली। ठीक है, पहले इतनी चीज़ें सॉफ्टवेयर नहीं होते थे। पहले ना मतलब कि देखो इतना तो मुझे नॉलेज नहीं है, जितना म्यूजिक मैंने पढ़ाई करी है, स्टडी करी है। पहले कहते थे कैसेट में रिकॉर्डिंग होती थी, आपने भी सुना होगा। ऑर्केस्ट्रा प्ले करता था, उसमें उसकी रिकॉर्डिंग हाँ, कैसेट प्ले होती थी उसमें। एग्जैक्टली। ठीक है, पहले वो चल रहा था। उस टाइम में ना एक सीमित थे, एक तबला था, ये चीज़ें थी। या तो अब अगर थोड़ा बहुत वेस्टर्न होगा तो वो ड्रम सेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक ड्रम सेट। इलेक्ट्रॉनिक ड्रम सेट होता है। पहले इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं था, पहले नॉर्मल ड्रम सेट था। इलेक्ट्रॉनिक तो थोड़ा अकोस्टिक में आ जाता है। यस। ठीक है, वो चीज़ था। तो अब वो चीज़ ना अभी तक चलते आ रही है। अब चीज़ें बदल चुकी है। अब जैसे हम ढोल का किक यूज़ कर सकते हैं, बहुत चीज़ें हैं ना। म्यूज़िक की तो परिभाषा कुछ भी नहीं, म्यूज़िक तो बहुत बहुत लंबा है, जितना डालोगे इतना वेरिएशन करोगे म्यूज़िक है। लेकिन फिर हमें ना वो ट्रेंड तो फॉलो करना पड़ेगा ना भाई। एग्जैक्टली। अब अगर हम एक ही लूप में चलेंगे तो भाई वो लूप तो मतलब कि अब काम करने वाला नहीं है अब आगे भी ना। अब मैं जितने भी उत्तराखंड के आर्टिस्ट नए हैं उनसे बोल रहा हूँ भाई कुछ तो चेंज करो। अब मैं चेंज करने गया तो मुझे तो एक्सेप्ट करते नहीं है वो। एक और चीज़ नोटिस करने की है अध्यापक जी, जिस तरह से आप अपने सॉन्ग्स को थोड़ा वेस्टर्न वे में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके रिगार्डिंग आपको यूट्यूब पे या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे हेट मिलता है? हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा हेट मिलता है। और मैं कहूँगा कि भाई उत्तराखंड से देखो मुझे प्यार नहीं मिलता वहाँ से, मतलब कि मेरे गानों में जो प्यार मिलता है वो नहीं मिलता। जो जितने भी मेरे गाने व्यूज़ आते हैं ना वो उत्तराखंड के बाहर के होते हैं। और उत्तराखंड के जो लोग जेंजी बोलते हैं उनको, जो आज के लड़के हैं जो सुनते हैं, जिनको पता है, नॉलेज है, तो वो पसंद करते हैं। तो यार देखो मैं तो जेंजी में आता हूँ, ठीक है। अब जेंजी कोई बुरी चीज़ नहीं है, वो एज ग्रुप की बात है। तो अब मेरी सोच तो उस हिसाब की होगी ना, एग्जैक्टली। क्योंकि मैं तो वही सोचूंगा ना। हाँ जी, हाँ जी। अब मैं ये नहीं सोच सकता ना कि सूरज से मैं तेरा मेल कराऊं। ओल्ड स्टाइल आपके ख्यालात नहीं हो नहीं होंगे ना। अब मैं कहूँ या बेबी लग दी है खूब तू नीचे से, तो मैं यही सोचूंगा ना। तो अब मैं कहूँगा भाई मैं तो सपोर्ट सबको करता हूँ। मेरी एक सोच ये भी है, देखा जैसे आजकल की ना मेरी लड़कियाँ कपड़े पहनती है, तो भाई पहनना चाहिए यार, क्योंकि ज़माना बहुत आगे बढ़ रहा है। उसमें कोई आजकल बोलते हैं कि यार उसने ऐसे कपड़े पहने तो उसने संस्कृति खराब कर दी है, वो हमारे कल्चर को वो चीज़ नहीं थी। ऐसा नहीं है यार। देखो हम लड़के भी तो अपना को मॉडर्न कर रहे हैं ना। हम भी लड़के सोचते हैं भाई अच्छे अच्छे कपड़े पहने, स्टाइलिश वाले कपड़े पहने, उतना लड़की को भी है। तो सोच बदलनी पड़ेगी। और म्यूज़िक तो देखो वेस्टर्न करना ही पड़ेगा। अगर आपको बहुत हाई लेवल पे जाना है ना तो चीज़ को बदलनी पड़ेगी। वो जो एक टैग है वो हटाना पड़ेगा कि नहीं, हम लूप में नहीं चलना पड़ेगा, उस लूप से बाहर आना पड़ेगा। तभी हम एक उत्तराखंड इंडस्ट्रीज, उत्तराखंड के आर्टिस्ट है, सिंगर हैं, वो बहुत अच्छा ग्रो भी करेंगे और बहुत ज़्यादा पैसा भी कमाएंगे। क्योंकि जब उनके शोज़ बाहर देश के होंगे ना, जब देखो
ऑल ओवर वर्ल्ड शोज होने चाहिए, अमेरिका, कनाडा और मतलब बहुत सारे स्टेट हैं, कंट्री, वहाँ पे शोज होने चाहिए। जैसे पंजाबी सिंगर शोज करते हैं, आपका हनी सिंह अमेरिका करता है, फ्लोरिडा शो करता है, पता नहीं कहाँ का शो करता है, बादशाह वहाँ शो करता है। तो तब जाके मोटा पैसा आएगा, तब जाके भाई उनके पास भी जैसे और सिंगर ऑडी ये गाड़ियाँ हैं, जैगवार गाड़ी, तो तब उनके पास भी गाड़ियाँ होंगी। तो अध्यापक जी, चाहे कितनी भी हेट मिले किसी भी प्लेटफॉर्म से, आप बैक डाउन तो करने वाले हो नहीं। तो आने वाले इन फ्यूचर में हम आपसे किस तरह के प्रोजेक्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अब जितने भी मेरे कम्युनिटी ट्रैक्स आएंगे वो सारे वेस्टर्न होंगे और वेस्टर्न बीट में होंगे। तो अब मतलब कि रुकने वाला तो हूँ नहीं, जिद है, करना है तो करना है, हेट मिले या कुछ भी मिले, लेकिन बस मुझे अपना जो काम करना है सीरियसनेस से काम करना है और अपनी कला को मुझे दिखाना है बस। अब वो मैं काम कर रहा हूँ। तो अध्यापक जी, आपको आने वाले प्रोजेक्ट्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सॉन्ग्स मैं बहुत दिली पसंद करता हूँ थैंक यू, थैंक यू। और मैं चाहूँगा आप इसी तरह से अपने सॉन्ग्स को वेस्टर्नाइज करें और एक नए वे में प्रेजेंट करें। तो अध्यापक जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके। आपको फिर किसी पॉडकास्ट में बुलाएंगे और बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। दिस इज़ मी वाशु कौशिक साइनिंग ऑफ। गुड बाय फॉर नाउ।